नमस्कार साथियों, नरेशन की प्रैक्टिस करने वाले हम। एक प्रैक्टिस वीडियो आपकी हो चुकी है, ये सेकंड है। शुरू करता हूं मैं बिना देरी किए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टीचर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो टर्म है, ये जो सेंटेंस है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है। आपको पता है कि जब बात यूनिवर्सल ट्रुथ की हो, सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का आए, तो उसमें टेंस संबंधी कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। वाक्य असर्टिव है, इसलिए आप सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। कंजंक्शन असर्टिव है, इसलिए दैट लगाएंगे। तो हमारा आंसर होगा द टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, क्योंकि कैसा भी परिवर्तन टेंस का होगा नहीं इसमें। नेक्स्ट, मदर सेड टू मी वर्क इज वर्शिप। माँ ने कहा कर्म ही पूजा है, ये भी सार्वभौमिक सत्य बात है। वाक्य ये भी असर्टिव है, तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। कंजंक्शन दैट लगाएंगे और वर्क इज वर्शिप लिख देंगे। इसका मतलब इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई राइट विद राइट हैंड। मैं दाएं हाथ से लिखता हूं। यह क्या है? परमानेंट हैबिट है। जब बात परमानेंट हैबिट की हो तो उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आई है सेड। साथियों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अकेली हो सेड, अर्थात उसके साथ टू ना हो, तो सेड को सेड रहने देते हैं। असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से कंजंक्शन दैट लगाएंगे। आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही का सब्जेक्ट हो गया ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब आई हुई है राइट। यहां पर भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे, राइट ही लिखेंगे। लेकिन क्योंकि कर्ता हमारा ही है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कर्ता एक वचन हो तो एस या एस लगाते हैं, इसलिए राइट में हमने एस लगा दिया। विद द राइट हैंड, विद राइट हैंड, ये हो गया आपका वाक्य। टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि राइट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है और राइट्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 4, रिंकू शेड टू मी आई एम प्लेइंग नाउ। रिंकू ने मुझसे कहा मैं अब खेल रहा हूं। रिंकू टोल्ड मी, शेड टू का टोल्ड और कंजंक्शन लगा दिया दैट। आई को रिंकू के हिसाब से बदलेंगे ही। इज आर एम का वॉजवर हो गया और नाव को किसमें बदल दिया? देन में। पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब का, दूसरा परिवर्तन कंजंक्शन का, तीसरा प्रोनाउन का, चौथा परिवर्तन किसका हुआ? वर्ब का। इजारएम को वॉज वर्ब में बदला, वो एम को। और पांचवा परिवर्तन हो गया एडवर्ब संबंधी। ठीक है, अगला देखते हैं। अमित सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुमारो। सेड टू को असर्टिव के हिसाब से टोल्ड में बदल दिया। कंजंक्शन क्या लगाते हैं असर्टिव में? दैट। आई को अमित के हिसाब से बदलेंगे ही। विल को बदलते हैं वुड में। विल को किस में बदलते हैं? वुड में। कैन को कुड में, सेल को शुड में, और मे को माइट में बदलते हैं। तो यहां विल को वुड में बदल दिया, हेल्प लिख दिया। अब आया है यू। आपको पता है कि यू के जो प्रोनाउन होते हैं उनको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है मी। यहां पर यू ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट मी का लगाना है। मी का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसलिए हमने लगाया मी। और टुमारो को किसमें बदलते हैं? द नेक्स्ट डे में। क्वेश्चन नंबर 6, शी सेड टू मी आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। यहां पर सेड टू को टोल्ड में बदल दिया, कंजंक्शन दैट लगा दिया, असर्टिव वाक्य इसलिए।
है ना। आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सी लड़की है इसलिए हमने सी लिख दिया। देखिए कुड, वुड, शुड और माइट, इनमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता तो हमने कुड को सीधा लिख दिया। सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, दे सेड आई माइट रेन यस्टरडे। सेड का क्या हो गया, सेड। अभी बताया कि सेड अगर अकेला आए, टू के बिना आता है तो चेंज नहीं होता। कंजंक्शन लगा दिया दैट, इट माइट रेन, माइट को बदलते नहीं है, यस्टरडे को बदलते हैं प्रीवियस डे में। यस्टरडे को किसमें बदलते हैं, प्रीवियस डे में। सेंटेंस बना हमारा, दे सेड दैट इट माइट रेन द प्रीवियस डे। आ रहा है ना समझ में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स गो अहेड। द कमांडर, अब देखो आप पहले वाक्य पहचानिए। गो वर्ब होती है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो इंपेरेटिव होता है। कौन सा होता है, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब, सलाह देते हैं तो एडवाइस लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं तो रिक्वेस्टेड, आदेश देते हैं तो ऑर्डर्ड या कमांडेड लगाते हैं। और अगर किसी से आप मना करते हो, किसी से आप मना करते हो तो क्या लगाते हैं, फॉरवर्ड, ओके, या डिनाइड। कंजंक्शन लगाते हैं इंपेरेटिव वाक्य में टू, क्या लगाते हैं, टू। द कमांडर, द कमांडर, शेड टू का कमांडेड लगाएंगे या फिर लगाएंगे आप ऑर्डर्ड, क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। द सोल्जर्स, इंपेरेटिव में कंजंक्शन टू लगाते हैं और कोई परिवर्तन इस वाक्य में है नहीं, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स टू गो अहीड। नेक्स्ट, माई मदर सेड टू राहुल वर्क विद योर फादर। अब देखिए, मां जनरली आपको पता है सलाह देती है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो सेड टू को हम एडवाइस में बदल देंगे, बदल दिया। उसके बाद वर्क विद योर फादर, बाकी कैसा है, इंपेरेटिव। जब इंपेरेटिव है तो कंजंक्शन टू लगा दिया, वर्क विद योर फादर लिख दिया। अब योर आया हुआ है, योर को बदलते ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट राहुल है, राहुल एक लड़का है, लड़का मीन्स ही। योर पजेसिव है, ही का पजेसिव क्या आएगा, हिज, क्या आएगा, हिज। ही का पजेसिव हो गया हिज, फादर। माई मदर एडवाइज राहुल टू वर्क विद हिज फादर। नेक्स्ट, टीना सेड टू विजय डोंट गो नियर द फायर। क्या करेंगे इसको, सेड टू को बदलेंगे डोंट के हिसाब से। मना कर रहा है, वो मना कर रहा है, मतलब नेगेटिव वाक्य है, इंपेरेटिव है। लेकिन जब इंपेरेटिव है तो डोंट की वजह से यहां फॉरवर्ड लगाएंगे, लगा दिया। टीना फॉरवर्ड विजय, डोंट को हटा देंगे, कंजंक्शन टू लगाएंगे, शेष वाक्य को लिख देंगे। अगर कोई प्रोनाउन का परिवर्तन है तो वो कर देंगे, नहीं है तो लिख देंगे। रानू सेड टू अजय हेल्प मी प्लीज। यहां पर देखिए हेल्प मी प्लीज वाक्य इंपेरेटिव है, प्लीज आया हुआ है, तो सेड टू की जगह आप रिक्वेस्टेड लगा दीजिए।
कंजंक्शन टू लगा दिया और मी किसको अनुसार बदलेगा, रानू के अनुसार। रानू लड़की है, रानू क्या है, लड़की, मीन्स सी, लड़की के लिए सी यूज होता है। और यहां मी ऑब्जेक्ट है ना, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या आएगा, हर। क्वेश्चन नंबर 12, ए सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। साथियों, जब किसी को आशीर्वाद दिया जाए तो ब्लेस्ड लगाते हैं, और जो वाक्य मे से शुरू होते हैं वो ऑप्टेटिव होते हैं। आशीर्वाद दिया जाए तो ब्लेस्ड, श्राप दिया जाए तो कर्स्ड, इच्छा प्रकट की जाए तो विश्ड, और प्रार्थना की जाती है तो प्रेड लगाते हैं। अब संत ने क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है, तो ए सेंट ब्लेस्ड की स्पेलिंग देख लो, BLESSED, मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। क्या हुआ, आई माइट लिव लॉन्ग, ब्लेस्ड के साथ आएगा आई माइट लिव लॉन्ग। अब आई क्यों आया, क्योंकि यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कंजंक्शन ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट आता है, रिपोर्टिंग वर्ब ब्लेस्ड, कंजंक्शन दैट, यू को मी के हिसाब से बदल दिया तो आई आ गया। क्या आ गया, आई आ गया। और उसके बाद मे का माइट होता है, लिव लॉन्ग में कोई परिवर्तन होता नहीं है, लिख देंगे जो का त्यों। शी सेड टू मी मे यू गो टू हेल, हेल मीन्स नरक होता है, इसका मतलब श्राप दे रहा है, श्राप दे रहा है तो सेड टू को कर्स्ट में बदलेंगे। ऑप्टेटिव है तो कंजंक्शन दैट लगाएंगे, लगा दिया। यू को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, मी सब्जेक्ट, मी आया हुआ है और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम मी का सब्जेक्ट लगाएंगे आई, मे का हो गया माइट गो टू हेल, शी कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल। द टीचर सेड टू अस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मे यू गेट अ जॉब। टीचर ने कहा कि तुम्हारी नौकरी लग जाए, उसने कामना की, कामना की तो यहां पर सेड टू का हो गया साथियों विश्ड, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब यू किसके लिए आया है, अस के लिए, अस का सब्जेक्ट आएगा क्योंकि यू खुद क्या है, सब्जेक्ट, अस का सब्जेक्ट वी, मे का माइट गेट अ जॉब। क्वेश्चन नंबर 15, दे सेड हाउ फास्ट द फैन रन्स। वाक्य साथियों ये एक्सक्लेमेटरी, कैसा वाक्य, एक्सक्लेमेटरी। जब भी एक्सक्लेमेटरी वाक्य आता है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगानी होती है, या तो हम एक्सक्लेम्ड लगाते हैं, और अगर सेंटेंस का भाव समझ जाते हैं आश्चर्य तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज है, और नाराजी है तो एक्सक्लेम्ड विद अनॉय, डिस्गस्ट अगर घृणा है तो एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, नाराजी है और दुख है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एकमात्र रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की होती है जो परिवर्तित होती है, जहां सैड अकेला आता है फिर भी बदल जाता है। दे एक्सक्लेम्ड, आप अकेला एक्सक्लेम्ड लिखकर भी काम चला सकते हैं, वाक्य आपका गलत नहीं माना जाएगा। दे एक्सक्लेम्ड दैट। अब देखिए मैं आपको बता दूं, हाउ और व्हाट से जो वाक्य शुरू होते हैं ना, उनके जर्नली अंत में आपको वर्ब मिलेगी और उसके पहले सब्जेक्ट होता है। हाउ और व्हाट को वेरी में बदलते हैं, हाउ और व्हाट से शुरू होकर के बाद वाक्य विस्मयादिबोधक चिन्ह पर अगर खत्म होते हैं तो वह एक्सक्लेमेटरी होते हैं। आप कहेंगे दे एक्सक्लेम्ड दैट द फैन, लिख दिया द फैन, रन की सेकंड फॉर्म रेन हो गई, रेन, और हाउ फास्ट को बदल देते हैं वेरी फास्ट में, हाउ को किस में बदल दिया, वेरी में। दे एक्सक्लेम्ड दैट द फैन रेन वेरी फास्ट। नेक्स्ट,
यू शेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। यू शेड का एक्सक्लेम्ड हो गया, कंजंक्शन दैट लगा दिया, इट इज को लिखेंगे इट वॉज कर दिया, ए ब्यूटीफुल फ्लावर को व्हाट की जगह पर वेरी में बदल देंगे, है ना, व्हाट की जगह को किस में बदल देंगे, वेरी में, तो ये हो जाएगा अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। नेक्स्ट साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या कहते हैं, देखो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट वाले शब्द आते हैं, या बाय करते हैं हम, बाय बाय गुड बाय, ऐसे शब्दों के लिए दो रिपोर्टिंग वर्ब आती हैं। ये वाक्य होते हैं ऑप्टेटिव। कैसे होते हैं, ऑप्टेटिव। अगर हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं या फिर आप बोल रहे हो गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ये अभिवादन को बताने वाले शब्द हैं, इनके साथ रिपोर्टिंग वर्ब विश्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, विश्ड। गुड नाइट बाय, बाय बाय के लिए रिपोर्टिंग वर्ब बेड लगाते हैं, BADE बेड। तो देखिए, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आपको सिर्फ इसमें रिपोर्टिंग वर्ब लगानी है, ही विश्ड मी, और गुड मॉर्निंग जो बोला उसको बोल दीजिए, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ऐसे ही अगर गुड आफ्टरनून होता तो गुड आफ्टरनून बोल देते, ही विश्ड मी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट, ही सेड टू मी गुड बाय, शब्द कौन कौन से, जैसे बाय, बाय बाय, गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट विदाई को बताने वाला शब्द है। ऐसी कंडीशन में इनके साथ में बेड का प्रयोग होता है, ही बेड मी गुड बाय, ही बेड मी गुड बाय, ही बेड मी गुड नाइट। क्वेश्चन नंबर 19, आप बधाई देते हो, और बधाई कई तरह से देते हो। अगर कोई त्योहार है, जन्मदिन है, तो उसको सीधा बोलते हो, या होली है जैसे हैप्पी होली। बधाई जब देते हो तो आप कामना करते हो कि आपका त्योहार, आपका जन्मदिन, आपकी सालगिरह मुबारक हो, अच्छी रहे। तो कामना करते हैं तो सेड टू के स्थान पर आपको लगाना है विश्ड। वाक्य है, ही सेड टू मी हैप्पी होली, ही विश्ड मी ए हैप्पी होली। मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, ही विश्ड मी मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, ही विश्ड मी ए हैप्पी बर्थडे। अगला, इन्हीं वाक्यों में अगला वाक्य आता है, अगर बधाई के अलावा और भी अगर कोई सेंटेंस आगे बोला जाता है तो जिस फॉर्म का सेंटेंस होता है, अर्थात अगर असर्टिव है तो असर्टिव की रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन आएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव के जो सेंटेंस होगा उसके हिसाब से। देखिए, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आपने बदल दिया ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, इतना तो आपको पहले से पता ही था। उसने आगे कहा है आई एम गोइंग टू जयपुर, भाई इसको कैसे बदलेंगे, इसको बदलना बड़ा आसान है। जब आपके लिए अभिवादन सूचक या विदाई सूचक शब्द हो, उसके बाद एंड लगाइए, लगाने के बाद में असर्टिव है तो सेड लगा देंगे, और कंजंक्शन सेड के साथ दैट आता है असर्टिव में। आई किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार क्या हो गया, आई के ही हो गया, ही के अनुसार क्या हो गया, ही। एचआरएम का क्या हो गया, वॉज वर, और गोइंग टू जयपुर। अगर मान लो वाक्य यहां प्रश्नवाचक होता तो क्या करते, जैसे ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग। वाक्य कैसा है साथियों, ये प्रश्नवाचक है। जब प्रश्नवाचक है तो एंड लगा करके हम लिखते आस्क्ड, क्या लिखते, आस्क्ड। प्रश्नवाचक WH वाला है तो वेयर लगा दिया, और हेल्पिंग वर्ब वाला है तो क्या लगाते, इफ। यू को किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार। किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार। क्या हो गया, आई। एचआरएम का वॉज वर हो गया,
और गोइंग का गोइंग, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। ओके साथियों, नेक्स्ट, ही सेड टू मी। अब देखिए दो वाक्य आते हैं, यस नो वाले वाक्य जो होते हैं ना, यस नो वाले वाक्य में रिप्लाइड इन, अगर वाक्य यस है तो पॉजिटिव लिखते हैं, यस वाले वाक्य में क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, और अगर वाक्य नो वाला है तो नेगेटिव लिखते हैं, रिप्लाइड इन नेगेटिव। पहला वाक्य देखिए, ही सेड टू मी आई, यस आई कैन डू इट। ही सेड टू के स्थान पर रिप्लाइड इन पॉजिटिव लिख दिया। आगे वाक्य आया हुआ है आई कैन डू इट एंड सेड दैट, वही है, असर्टिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेड दैट से लिखेंगे। आई ही के अनुसार हो गया ही, कैन का कोड हो गया डू इट, में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अजय सेड टू मी नो आई प्ले विद हर, नेगेटिव है इसलिए लिखेंगे हम सेड टू का रिप्लाइड इन नेगेटिव। असर्टिव है एंड सेड दैट लिखेंगे। आई को अजय के हिसाब से बदलेंगे तो अजय लड़का इसलिए ही लगा दिया। प्ले की सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि प्ले आया है पास्ट का, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जिसको हम बदलेंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। नेक्स्ट, ही सेड टू मी थैंक यू। देखो थैंक यू वाले वाक्य में हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाते हैं भाई, जो थैंक यू वाला जो थैंक ये जो वर्ब है ना, इसी को लगा देते हैं, इसको थैंक्ड कर देते हैं। चाहे वो भले ही थैंक यू वेरी मच क्यों ना बोले, थैंक यू वेरी मच, ही थैंक्ड मी। ओके, यहां पे आया है ही सेड टू मी थैंक यू, आप लिख देंगे ही थैंक्ड मी। निधि सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, जब किसी को बधाई दी जाती है तो हम कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ब का यूज करते हैं। बधाई देने के लिए क्या यूज करते हैं, निधि सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बनाएंगे निधि कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। कुछ सेंटेंस और हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए लेट वाले दो वाक्य आते हैं, एक तो आता है लेट के साथ में अस, जिसको हम शॉर्ट में लेट्स भी कहते हैं। अगर वाक्य आपके लिए लेट्स वाला आए तो कंजंक्शन लगाते हैं दैट, तो कंजंक्शन क्या लगाते हैं, दैट। अदर कोई सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, फिर हम लेट्स को हटा करके दे शुड या वी शुड लगाते हैं, दे शुड या वी शुड। और लेट वाला वाक्य आए तो कंजंक्शन टू लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू। पहला वाक्य देखिए, विनय सेड टू रानी, लेट से शुरू है, लेट से शुरू होता है ना वाक्य, उसमें रिक्वेस्ट की जाती है, तो हम लगाएंगे सेड टू का रिक्वेस्टेड। कंजंक्शन टू लगा दिया, फिर हम अपना लेट लगा देंगे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। या फिर आप अलाउ, अगर लेट नहीं लगाओ तो आपको अलाउ लगाना है। मी को सब्जेक्ट बिने के हिसाब से बदलेंगे तो हिम आएगा, और गो हो। अनीता सेड टू मी लेट्स प्ले फुटबॉल, अनीता ने मुझसे कहा कि चलो फुटबॉल खेलते हैं। मैंने आपको बताया अगर वाक्य में लेट्स आए तो रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड टू लगाते हैं। ये एकमात्र रिपोर्टिंग वर्ब है जो अपने साथ टू लेती है, वो है सजेस्टेड। अनीता सजेस्टेड टू मी, कंजंक्शन लगाते हैं लेट्स वाले वाक्य में दैट, क्या लगाते हैं, दैट कंजंक्शन लगाते हैं। लेट्स वाले वाक्य में कंजंक्शन दैट। लेट्स को हटाएंगे, या तो हम दे शुड लगाएंगे या फिर वी शुड लगाएंगे, कुछ भी लगा लो, दोनों सही हैं। उसके बाद प्ले फुटबॉल आया हुआ है, उसको लिख दो। क्वेश्चन नंबर
27 ही सेड टू द टीचर सर काइंडली हेल्प मी। जब आपके लिए शब्द सर या मैडम आ जाए ना तो आपको ऑब्जेक्ट के बाद रेस्पेक्टफुली लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? रेस्पेक्टफुली। अब यहां पर काइंडली आया है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब आ गई रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड द टीचर, सर के स्थान पर आपने लगा दिया सर या मैडम के स्थान पर रेस्पेक्टफुली। उसके बाद आप लगाएंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन है आपका टू हेल्प मी, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार हिम हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 वी से टू हिम यू विल गो टू जयपुर टुमारो। साथियों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, अर्थात से हो, सेज हो या विल से हो, हैज सेड हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब में से टू के स्थान पर टेल और सेज टू के स्थान पर टेल्स लिखते हैं। इंपॉर्टेंट इससे भी बड़ी बात यह है कि अंदर का टेंस बदलता नहीं है। अगर यहां पर मैं विल से करता ना तब भी अंदर का जो टेंस है, मतलब ये वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच, इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। आपने लिखा वी टेल हिम दैट, प्रोनाउन बदल देंगे, हिम के अनुसार हो गया ही। विल टेंस है, नहीं बदलेंगे, जयपुर तक नहीं बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब ये भी तो टेंस को बता, सॉरी एडवर्ब, एडवर्ब भी तो टेंस को बताती है, इसलिए एडवर्ब को भी नहीं बदलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।